अब देखो यहाँ पे कठिन वर्ड है, कठिन कठिन लाइनें हैं। तथा जैसे अवृत्ति को करने योग्य प्रभावनादि धर्म कार्य है, देखो क्या लिखा है आगे, कल की बात जो मैं बोल रहा था वो, अवृत्ति को करने योग्य प्रभावनादि धर्म कार्य है, मतलब क्या, प्रभावना के कार्य कौन करेगा? अवृत्ति, श्रावक। समझे कि नहीं? सिंपल है कि नहीं भैया? ले लिखी हुई प्रभावना के कार्य किसके, बताओ। प्रभावना किसका अंग है? कौन, कहाँ पे पढ़ा प्रभावना वर्ड तुमने, बताइए। हाँ, सम्यक दर्शन के 8 अंगों में 8वां अंग है। और कहाँ पढ़ा? और कहीं है क्या? 16 कारण के 16वीं कारण भावना, 16वीं वो भी प्रभावना ही है ना, 16वीं भी वही है ना, मार्ग प्रभावना बोलते हैं उसको, मार्ग प्रभावना बोलते हैं क्या उसको? मार्ग प्रभावना और प्रभावना एक ही चीज़ होती है वैसे, मार्ग मतलब मोक्ष मार्ग। हाँ, तो 2 जगह प्रभावना वर्ड है, बराबर है। सम्यक दृष्टि जीव की भी, 16 कारण भावना की, बस समझ रहे? तो ये प्रभावना वर्ड वहाँ पर आता है जनरली। अब ये प्रभावना कौन करना चाहिए, किसने करनी चाहिए, प्रश्न ये है। तो कह रहे अवृत्ति को, समझे कि नहीं? अवृत्ति ने प्रभावना करनी चाहिए। क्यों वृत्ति देकर प्रभावना करे तो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे? मैं समझाऊंगा इसको प्रॉब्लम क्या रहता है, समझे क्या? बता दो, गहराई से बताऊंगा और एकदम लॉजिकल बताऊंगा। एक चीज़ भी अगर गलत बोलूँ तो ये शब्द बंद हो जाए हमारे, ठीक है? तो कहना क्या है कि प्रभावना कौन कर सकता है या किसने करनी चाहिए, ये प्रश्न का उत्तर है। क्योंकि मेरे को बहुत जन बोलते रहते हैं कि जब आत्मकल्याण का मार्ग चुना है तो आत्मकल्याण करो, कब प्रभावना के चक्कर में पड़ता है कि नहीं? तो आत्मकल्याण के लिए निकले ना अपन, तो आत्मकल्याण करो, कब प्रभावना करते चक्कर में, उसके चक्कर में इतने विकल्प होते, ये है वो है। अब मैं भी सोचता हूँ क्या कोई चक्कर है ये सब विकल्प, हाँ, प्रभावना का बहुत आकुलता होती है कि अपन करना चाहते सबको धर्म सिखाना, लोग सीखना नहीं चाहते, क्या करें? आकुलता हमारे कुछ ज़्यादा है बाकी लोगों को क्या लेन देन नहीं, हमारे चल रहा बढ़िया है कि नहीं? उनको हम ही परेशान है यहाँ पर, अरे धर्म सीखो भाई, अरे आत्मकल्याण का मार्ग, धर्म बर्बाद, धर्म को अपने खत्म मत करना, बदनाम मत कर देना, है ना? धर्म को आगे बढ़ाओ, बच्चों को सिखाओ, सबको सिखाओ, समझे कि नहीं? अब हम आकुलित उससे, वो देखते हुए हमारे अंदर आकुलता धर्म की, तो तुम आकुलित, इतने आकुलित हो रहे हो, है कि नहीं? समझे क्या? तो क्या फ़ायदा हो रहा है धर्म करके? तुम आत्मकल्याण काम करो, है को आकुलता करते धर्म प्रभावना की, समझे प्रश्न, बात समझ रहे? अब हम उनको बोले क्या, बता, हम उत्तर, वो तो समझने की कैपेबिलिटी भी नहीं सबकी। तुम समझाते एकदम सिंपल क्या कि हम है ना आत्म में लीन करना चाहते खुद को, पर हम तो हो ही नहीं सकते, इतने राग की मात्रा हमारे अंदर, दुनिया भर का राग पड़ा हुआ है, क्योंकि दशा ही वो हमारी, मान के चलो है, सम्यक दर्शन भी होगा तो भी 3 कशा चौकड़ी है, समझे कि नहीं? इतनी राग की मात्रा है, 6 महीने लग जाते हैं आत्मानुभवन को, समझे कि नहीं? फिर से वापस एक बार करने को 15 दिन के बाद 6 महीने भी लग सकते हैं, समझे कि नहीं? आदिनाथ भगवान जी को भी, समझे कि नहीं? जब वो 83 लाख कोटि पूर्व, है कि नहीं? तो इतना टाइम लग जाता है, तो फिर क्या होता है? बाकी टाइम पे राग उत्पन्न होता है। और कौन सा राग उत्पन्न होता है? राग 2 प्रकार के सिखाए थे मैंने अभी आपको, कौन से बोले 2 राग? नहीं, मैंने अभी दिखाए थे, बताओ 2 राग। हाँ, और दूसरा पापा अनुराग नहीं था वो, दूसरा वर्ड बोलो। हाँ, अरे बराबर बोलो। एक धर्मानुराग रहता है और एक विषयानुराग रहता है। क्या बोले भैया? धर्मानुराग, विषयानुराग। तो धर्मानुराग जो रहता है वो धर्म का अनुराग, मतलब धर्म से प्रेम होना, वो धर्मानुराग होता है। और विषयानुराग मतलब क्या? विषयों का, मतलब देखने का, सुनने का, स्मेल का, टेस्ट का, टच का, समझे कि नहीं? या फिर प्रसिद्धि का, प्रशंसा का, व्यापार का, धन का, लाभ का, ऐसा राग होता है। 2 प्रकार के राग, विषयानुराग और धर्मानुराग। अब हमारे अंदर राग उत्पन्न हो रहा है बहुत, राग की क्वांटिटी, क्योंकि अभी हमारे को दशा नहीं कि हम वितरागी हो जाए, कि बहुत सारा राग घटा दे, समझे कि नहीं? तो राग उत्पन्न होता ही है गृहस्थों को, गृहस्थ राग से रहित हो सकता है क्या? विचार करो आप, तो गृहस्थों को राग उत्पन्न होता ही है, तो उसका राग विषयों में ना जाए, इसलिए उसने धर्मानुराग रूप कार्य करने चाहिए, वो 6 आवश्यक में आए, समझे क्या कहा? तो उसका देव पूजा क्या है? धर्मानुराग है। गुरु उपासना धर्मानुराग, स्वाध्याय धर्मानुराग, संयम तप दान, समझे कि नहीं? ये धर्मानुराग होते हैं उसके। उसको ही धर्म का इतना अनुराग रहता है कि चाहता है कि हर एक जन को धर्म मिले, इसलिए मंदिर बनवाता है, आयोजन करता है शिविर आदि की, समझे कि नहीं? इनको बुलाओ, उनको बुलाओ, धर्म सभा रखाओ, समझे कि नहीं? बच्चों को ये कराओ, पाठशाला कराओ, ये कराओ, तो उसको धर्म का अनुराग रहता है कि सीखे में सब तरफ अपना धर्म बढ़ता रहे, समझे कि नहीं? तो उसको ही धर्मानुराग होते रहते हैं निरंतर, समझे क्या कह रहा हूँ मैं? उसको प्रभावना के भाव चलते रहते हैं निरंतर, क्योंकि उसके राग की भूमिका है। क्या समझे? लॉजिक समझ रहे? क्या मैंने क्या कहा? मैं गलत बोलूँ तो बंद हो जाएगा, मैं तो सही से बोल रहा हूँ, सटीक एकदम, और एकदम साइंटिफिक, कि उसको राग की, उसकी वितरागता की भूमिका है क्या? नहीं। आराधक के जीवन में शुभ राग सहज ही आता है, सुना कि नहीं अपने? अब राग उत्पन्न होते हैं प्रश्न, अब उसको याद रखना, तो वो उसको इस बात की खुशी है कि अपने को विषयानुराग नहीं होते हैं, होते ये तो धर्मानुराग है, खुशी है इस बात की,
क्या तो विषयानुराग तो नहीं ना भैया, विषयों के चक्कर में तो नहीं पड़े हुए ना अपन धर्मानुराग के चक्कर में, ठीक है। अब इस राग का भी वो आलोचना करता ही है कि ये भी खत्म हो जाए और अपन कब अपने आत्मा में लीन हो जाए, ठीक है। पर उसको विषयानुराग होते रहते हैं, उसकी इतनी राग की मात्रा है ना, तो उसको क्या बोला, तू तेरा राग कहाँ डाइवर्ट कर, प्रभावना में, समझे भैया। तेरा राग की मात्रा जो है इतनी सारी, वो प्रभावना में लगा, क्योंकि देखो ये गृहस्थ है, इसको इस भूमिका में राग उत्पन्न होगा, इसने अगर अपनी भूमिका के अनुसार उत्पन्न होने वाला राग अगर धर्म प्रभावना में लगाए तो धर्म जीवित रहेगा, फिर परंपरा कितनी बढ़िया बनी चली रहेगी, समझेगा कितनी गजब की परंपरा चलेगी। क्योंकि सभी गृहस्थ जी अगर धर्म प्रभावना के कार्य में लग जाएंगे तो धर्म परंपरा चलती रहेगी 18,500 साल तक, पंचम काल के अंत तक। बराबर है कि नहीं, समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं, सही है कि नहीं। सोचो परंपरा कितनी जीवित, इसी प्रकार की आज तक की परंपरा, जो भी गृहस्थ जीव थे जिनको राग की भूमिका थी, उन्होंने धर्म प्रभावना का भाव रखा, तभी तक तो इसीलिए मेरे पास अभी तक जिनवानी है, नहीं तो नहीं रहती थी। क्या कह रहा हूँ मैं आपको, सच है कि नहीं है, समय होता है आप फटाफट देखो। तो ये धर्म प्रभावना की राग होगा ही गृहस्थों को, उसको बोला कि तू तेरा राग डाइवर्ट कर धर्म प्रभावना में, ओके समझ में। तो यही जीव, इसको जब राग प्रशस्त होते जाता है आत्मानुभव बढ़ते जाता है, तो वो बोलता है कि अब मुझे ना ये प्रशस्त राग से भी बहुत दुख हो रहा है, धर्म प्रभावना का भाव भी अच्छा होते हुए भी इससे आकुलता ही उत्पन्न होती है, समझे क्या। ये है प्रशस्त राग, लेकिन आकुलता उत्पन्न करता है, मुझे तो आत्मलीनता करनी है भगवान जी जैसी। तो वो क्या बोलता है, चलो अब यही प्रशस्त राग भी मैं छोड़ता हूँ, अब मैं आत्मानुभव ही करूँगा। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, दीक्षा लेता है, समझे, सही है कि नहीं। अब फिर वो दीक्षा ले रहा है तो कहे कि प्रशस्त राग के लिए, शुद्धोपयोग के लिए, तो उसने प्रभावना करने का, ये बात समझो, ये कार्य उसका नहीं, समझे भैया। ये कार्य उनके राग वालों के, गृहस्थों के, ये कार्य उनके नहीं, समझे कि नहीं। वो बोलेंगे आचार्य कुंद ने भी तो किया, समझे कि नहीं। तो सिर्फ रचने तक का था, शास्त्र रचना जितना, आचार्य अकलंक हो आदि हो, लिखिए शास्त्र, वो अपने जंगलों में रहकर ताड़पत्री पर कोई प्रिंटिंग करके मेरा नाम लिखो आचार्य कुंद, ऐसा नहीं, मतलब सिंपल बात रख के चले गए, जो आया फिर संकलन किया आदि आदि, समझे कि नहीं। बात समझना, प्रभावना एंगल नहीं है वहाँ पर, आराधना एंगल है, प्रभावना एंगल गृहस्थ, इसलिए यहाँ पर लिखा है। अवृत्ति के कार्य है ये, वृत्ति के कार्य नहीं है, लिखा देखो। तथा जैसे अवृत्ति को करने योग्य प्रभावनादि धर्म कार्य कहे, उन्हें वृत्ति होकर करे तो क्या लिखा है, पाप ही बन देगा। क्या बात है, पाप बनता है क्या कह रहे बाप रे, सच में। क्यों, तुमने त्याग का के लिए, तुमने दीक्षा का के लिए, बताओ, शुद्धोपयोग के लिए, और शुद्धोपयोग के कार्य कर, शुद्धोपयोग का तो सादी भाषा में आत्म ध्यान करने के लिए। तुमको प्रशस्त राग भी थक गए थे, प्रशस्त राग से भी, इसलिए तुमने ध्यान करने के लिए दीक्षा ली, अभी ध्यान ही करो फिर, समझे कि नहीं। फिर प्रभावना के कार्य में मत उलझो, क्योंकि फिर प्रतिज्ञा भंग हो जाएगा, प्रतिज्ञा भंग से ही पाप का बंध होता है, समझे कि नहीं। ये बात है, गहरी बात है, ये मेरे घर की बात नहीं है। अब पढ़ लेना जिनवानी, उनको हमें पूछना कहाँ पे लिखा हुआ, सब बताएंगे हम आपको, है ना। कोई नहीं है और किसी का टैक्स भी नहीं, किसी का राग द्वेष भी नहीं, सच है जो सच है, समझे कि नहीं। इसमें मैं भी आता हूँ, है कि नहीं। मैं मेरे खुद की भी केस बता दिया आपको, क्योंकि हमारे को क्या करें, हम तो चाहते हैं प्रशस्त राग भी छूटे, हमारे छूट नहीं रहा, है कि नहीं। हम भी रागी होना चाहते हैं, हम भी, समझे कि नहीं। भावना तो ही हमारी, राग जब खत्म होगा हम केवल ज्ञान रूप होंगे, सिंपल बात है। तो राग भूमिका ऐसी तो टूट रही नहीं राग, समझे कि नहीं। इतने से विषयानुराग न रहे, धर्मानुराग रहे, और उसमें धर्म की प्रभावना चलती रहे, यही भावना है बस, समझे कि नहीं। तो ये आवृत्ति ने प्रभावना की कार्य करने चाहिए। अगर हम आवृत्ति भी है और प्रभावना भी नहीं कर रहे, इसका अर्थ क्या, अभी तो बहुत दोष है हमारे अंदर, उनके प्रतिक्रमण करो। और अगर जीवन कहीं लगे हमारा, ये तो गृहस्थ जीवन है, तो धर्म प्रभावना में ही लगे, ये याद रखना इस बात को, सही है कि नहीं भैया। गृहस्थ प्रभावना का कार्य छोड़ देंगे तो वो करने लग गए, तो वो भी भ्रष्ट हो रहे हैं, हम भी भ्रष्ट हो रहे हैं, समझे कि क्या कह रहा हूँ मैं। हमने गृहस्थ प्रभावना का कार्य उनको सौंप दिया, तो उनके नियम छूट रहे, वो भी पाप, उनको भी कर्म बंधन हो रहे, और हम लौकिक विषय अनुराग में लग रहे हैं जीवन भर, तो हमारे को भी पाप बंध रहा। सोचो, दोनों भ्रष्ट हो रहे, क्या समझेंगे भैया। हम प्रभावना का कार्य संभाल ले, वो आराधना का काम संभालेंगे, तो ना वो भ्रष्ट होंगे ना हम भ्रष्ट होंगे, सही है कि नहीं। आप प्रभावना के कार्य में लगो, हम तो कहते हैं जो प्रभावना कर रहे हैं उनको सपोर्ट करो, और अपने से जितना होता है उतना प्रभावना करते रहो, धन से ही नहीं, मन से भी, तन से भी। तो धर्म प्रभावना के एंगल से धन ही दिखता बस, या तन और मन लगा तो भी चलेगा हमारे, समझे क्या। लेकिन दो हमारे को तन मन दो, ताकि हम इस जिन शासन को आगे तक पहुँचाए, समझ रहे ना। तो प्रभावना के कार्य गृहस्थों के वो हमने करने चाहिए, कंपलसरी वर्क है हमारा वो,
समझे क्या? ठीक है, बाकी सब बड़ी कल ही पढ़ेगा। चलो सहजान